गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। हाउ आर यू बेटा? आप कैसे हैं? आई एम फाइन। व्हाट अबाउट यू? आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स की इंट्रोडक्शन मैंने आपको दी है। ये है आपका चैप्टर 8 मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। तो मल्टीपल का मीनिंग मैंने आपको बताया था टेबल्स। मल्टीपल क्या होता है? टेबल्स। तो आज उसी से रिलेटेड 8.1 एक्सरसाइज है। मैंने आपको इवन और ऑड नंबर की डेफिनेशन भी बताई थी कि इवन और ऑड नंबर क्या होते हैं। मैं साथ साथ वो भी क्लियर करवा दूंगी। तो सबसे पहले क्या है? मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। आपको क्लियर होना चाहिए कि चैप्टर 8 किससे रिलेटेड है। फोर्थ क्लास है आपकी। डेट 11 8 24 मैथ्स टॉपिक मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। सब बच्चों को क्लियर होना चाहिए। तो चैप्टर 8 है आपका। एक्सरसाइज में आपको 8.1 करवाऊंगी बेटा आज। देखिए उससे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन जो दी थी मल्टीपल्स एंड फैक्टर, उससे रिलेटेड थोड़ा सा कर लें डिस्कस। आपका पेज नंबर 59 पर है। देखिए मल्टीपल्स। पेज नंबर 59 पे क्या है? मल्टीपल्स। मल्टीपल्स का मीनिंग होता है टेबल्स। मल्टीपल मतलब टेबल्स। अब मैं आपको समझा रही हूँ सिर्फ। मल्टीपल्स होता है टेबल्स। सिंपल भाषा में बेटा समझा रही हूँ। जैसे 5 है, 10 है, 2 है, 7 है। इसके मल्टीपल्स बताइए। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30 समथिंग जितना भी आप ले जा सकते हैं। 10 का 10, 20, 30, 40, 50, 60 समथिंग सो। क्लियर है सबको? तो ये समझ में आ रहा है आपको कि मैंने क्या बोला है कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ बेटा। मल्टीपल्स मीन्स टेबल्स। मल्टीपल्स मीन्स टेबल्स। सब बच्चे ध्यान से देखें, ब्लैक बोर्ड पे देखें। मल्टीपल्स का मीनिंग मैंने आपको क्लियर करवा दिया है, टेबल्स। अब 2 का टेबल आपको पता होना चाहिए, आता होगा सब बच्चों को। फोर्थ क्लास 20 तक टेबल अच्छे से करें। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। अब आगे भी जा सकते हैं 2 के गैप में 22, 24, 26। तो ये है हमारे मल्टीपल्स। क्लियर हो गया बेटा आपको? 7 का टेबल 7 to the 14, 21, 28, 35 सो। तो ये है हमारे मल्टीपल्स। सबसे पहला टॉपिक टेबल्स। सब बच्चों को क्लियर हो गए हैं? तो इसी से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.1 पेज नंबर 61। पेज नंबर 61। सब बच्चे अपनी अपनी नोटबुक खोलें, बुक्स खोलें। ओपन योर बुक एंड नोटबुक बेटा। पेज नंबर 61। अब है क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहता है? राइट द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग। सिर्फ 4 मल्टीपल्स मांगे। राइट द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स। केवल कितने मल्टीपल्स? टेबल कहाँ तक लिखना है? 4 तक। अब किस किस का लिखना है ये देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू। आपने हेडिंग ब्लैक से लिखनी है और आंसर ब्लू से। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फर्स्ट 4। सबसे पहले हेडिंग लिखा करें, राइट द फर्स्ट 4। राइट द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग। मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग। तो ये आपने किससे लिखना है? ब्लैक पेन से। तो ये पार्ट जो है 5, बी है 7, सी है 9 एंड डी है 30। तो हमने कितने कितने मल्टीपल्स बोले इसमें? पहले 4, फर्स्ट 4, पहले 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो हमने कितने कितने डाल लिए? फिर इन द ब्लैंक्स 4 4 तक। कितने डाल लिए? 4 4। तो लिखिए इनके टेबल्स। राइट डाउन टेबल्स। मैं आपको एक करके दिखाती हूँ, सब बच्चे ध्यान से देखिए। फिर बाकी के 4 मल्टीपल्स टेबल्स आप खुद लिखेंगे। 5 का टेबल आता है, वेरी गुड। 5, 10, 15, 20। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो 1 2 3 4 फर्स्ट 4 मल्टीपल्स। तो बाकी आप खुद देखेंगे। 2 मिनट से आपके पास।
All students write carefully from the blackboard. सब बच्चे ध्यान से लिखें। सब बच्चे ध्यान से लिखिए। पहले 4 मल्टीपल्स हैं। जल्दी करो बेटा, डू फास्ट। सब बच्चों ने कर लिया। 7 का टेबल करेंगे। 7 म्हणजे 7, 7 to the 14, 28, 35, 9 का 9 म्हणजे 9, 13, 13 म्हणजे 13। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। राइट द फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग। 5 म्हणजे 5, 5 to the 10, 5 3 the 15, 5 4 the 20। 7 का 7 म्हणजे 7, 7 to the 14, 7 3 the 20, सॉरी 7 म्हणजे 7, 7 to the 14, 7 3 the 21, 7 4 the 28, 9 म्हणजे 9, 9 to the 18, 9 3 the 27, 9 4 the 36, 13 म्हणजे 13, 13 to 36, so 26, 13 3 the 39, 4 the 52। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सब बच्चे ध्यान से ब्लैक बोर्ड से उतार लें। अब है आपका नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। राइट द नेक्स्ट 3 मल्टीपल्स। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, राइट द नेक्स्ट 3 मल्टीपल्स। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे पहले। राइट द नेक्स्ट 3 मल्टीपल्स, यानी कि इसके अगले 3 लिखने सिर्फ। देखिए इसके टेबल्स, अब आप खुद करेंगे इस क्वेश्चन को। इन्होंने ओनली 3 मल्टीपल्स दे दिए हैं, अगले 3 मांगे हैं बेटा। नेक्स्ट 3 मल्टीपल्स।
सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे। राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। आपके लिए वर्क है 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 4 5 जा एंड 4 6 जा आप खुद लिखेंगे। टेबल को कंप्लीट करिए। सब बच्चे जल्दी करें। डू फास्ट बेटा। राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, करिए इसको। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। बेटा ये 0 0 0 तो है। 5 2 जा 10, 15 20 25 30। इसके साथ एक एक ज़ीरो लगा देंगे तो ये हमारा ये 50 का टेबल बन जाएगा। ज़ीरो को छोड़ दीजिए। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 20 25 30। तो ये 0 0 हमने साथ लगाए तो ये हमारा 50 का टेबल बन गया। ओके स्टूडेंट्स, जल्दी करो। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। अब है क्वेश्चन नंबर 3। सब बच्चों ने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3। सबसे पहले हमारे को डिजिट उतारने हैं। आपने ब्लू और ब्लैक पेन का यूज करना है बेटा। फाइव नाइन से कहता है 45। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स। पहले हम स्टेटमेंट उतारेंगे। ए है 5 9 जा 45। बी है हमारा 7 8 जा 56, 2 3 जा एंड 5 इज इक्वल टू 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। ओके, so 45 is a multiple of dash and dash 50. So dash is a multiple of 7 and dash. So dash is a multiple of dash and 5। यहाँ बेटा गलत दिया हुआ है, यहाँ पर आपका 3 आएगा और उन्होंने आंसर ही भर दिया है। मिस्टेक से हो चुका है, कोई बात नहीं। जब हम करते हैं वर्क तो हम आंखें बंद करके काम नहीं करते हैं, अपनी आइज़ को ओपन करें। ठीक है बेटा, उन्होंने 3 इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें 3 डिजिट है, हमने ध्यान नहीं दिया। इसमें कितने डिजिट है? 3। तो यहाँ पे इसने बोला है 3। देखिए 45 जो है किस किस की मल्टीपल है? 45 किससे आया? 5 और 9 से। तो 5 एंड 9। दूसरा क्या था? 56
यहाँ पे 45 था, 45 तो 56, 56 30 30। तो ये तो एक स्टेप बन गया। इसे मल्टीपल ऑफ, इसे मल्टीपल ऑफ। यहाँ था 7 और दूसरे नहीं है तो यहाँ पे 7 8 7 8 56, 5 9 45। यहाँ पे 3 और 5 दिए हुए हैं, 3 और 5 है तो यहाँ पर क्या नहीं है 2, तो यहाँ आप कॉमन डालेंगे 2 3 एंड 5। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चे ध्यान से देख के करेंगे इस क्वेश्चन को, सब बच्चे ध्यान से करेंगे बेटा। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3। ऑल स्टूडेंट्स राइट केयरफुली। लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। इवन एंड ऑड नंबर हम आपको बता देते हैं। इवन नंबर कौन से होते हैं और ऑड नंबर कौन से होते हैं। इवन होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, जिसके लास्ट में 2 4 6 8 0 आए, और ऑड नंबर होते हैं जिसके लास्ट में 2 4 6 8 0 ना आए। तो सब बच्चे पहले यहाँ तक कर लीजिए। जिसके पास बुक है वो क्वेश्चन नंबर 4 उतार ले। उसको करने का ढंग मैं बताऊँगी बेटा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 फिल इन द ब्लैंक्स से बेटा हमने इसके मल्टीपल्स क्लियर करवाए हैं। 5 9 are 45, सो 45 इज़ ए मल्टीपल ऑफ किस किस की टेबल में आए ये सामने 5 and 9। 5 9 are 45। नेक्स्ट हमारा 7 8 are 56, सो 56 इज़ ए मल्टीपल ऑफ किस किस के मल्टीपल थे 7 and 8। 7 and 8। 2 3 are 6, 6 5 are 30, सो 30 इज़ ए मल्टीपल ऑफ 3 और 5 दे दिया था। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स क्या आया 2, क्योंकि 3 के मल्टीपल्स से ये 2 3 are 6, 6 5 are 35, 6 5 are 30 होता है। तो 30 के मल्टीपल कौन से आ गए 2 3 and 5। दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 3। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्रॉस द ऑड नंबर एंड रिंग द इवन नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 4। क्रॉस द ऑड नंबर and ring even numbers। हम क्रॉस का नहीं लगाएंगे क्योंकि क्रॉस में बेटा डिजिट आपको क्लियर नहीं होगी, तो हम बॉक्स बनाते हैं। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ए पार्ट है 15 27 29 42 53 60। तो यहाँ हम बॉक्सेस बना देते हैं ऑड नंबर के और इवन नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, हम उसको क्या कर देते हैं डिफाइन कर देते हैं। बताइए जिसके टेबल में 2 4 6 8 0 आए लास्ट में वो होता है इवन नंबर। 15 या 5 है तो ये हमारा बन गया ऑड नंबर। 27 भी ऑड आ गया, 29 भी आपका ओड आ गया, 42 लास्ट में 2 है तो ये हमारे इवन नंबर में चला गया। 53 नहीं है हमारा
ऑड में आ गया 68 हमारा इवन। लाइक दिस, सब बच्चों को क्लियर हो रहा है कि ऑड नंबर कौन से हो गए और इवन नंबर कौन से हो गए? जिनके लास्ट में 2 4 6 8 0 लास्ट में नहीं आता वो हमारा ऑड होता है। जिसके में 2 4 6 8 लास्ट में आता है, 0 आता है, वो हमारा इवन नंबर हो गया। इवन नंबर 2 से डिवाइड होता है और ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता। तो आपको इस प्रकार पेंसिल से अपने कंप्लीट करना है फर्स्ट क्वेश्चन को। अब हम यहाँ उतारेंगे बी पार्ट। ऐसे क्लियर है ना बेटा? कटिंग करेंगे तो क्लियर नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब है 133। पेंसिल का यूज करके आप टेबल बना सकते हैं ऐसे 145 236 498 586 एंड 780। तो ये क्वेश्चन बी पार्ट आपके लिए है। आप मुझे बताएंगे कि ऑड कौन से है और इवन कौन से है। आप इसमें से पिक करिए और ऑड और इवन में डालिए। दिस इज योर एक्सरसाइज 8.1। ऑल स्टूडेंट्स राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है बेटा, जल्दी से जल्दी बुक्स खरीदे। टू फास्ट। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 4 बी पार्ट। सब बच्चे ध्यान से करें। All students write carefully from the blackboard. ध्यान से करें। All students write carefully from the blackboard. सब बच्चे ध्यान से करें। Write carefully. सब बच्चों ने कर लिया बेटे? देखिए बेटा, इसमें लास्ट में 2 4 6 8 0 नहीं आ रहा। इसमें भी 2 4 6 8 0 नहीं आ रहा। इसमें आ रहा तो ये इवन, ये भी इवन, ये भी इवन, ये भी इवन। तो ये दो हमारे क्या हो गए? ऑड। 133 145 हमारे हो गए ऑड। इनके लास्ट में 6 2 4 6 8 0 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, 6 आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये हमारे क्या हो गए? इवन नंबर 236 498 586 एंड 780। तो ये सारे के सारे हमारे क्या हो गए? लाइक दिस। आप लाइन खींच सकते हैं। एक्स्ट्रा अगर आपने लाइन खींची हुई है तो उसको इरेज कर सकते हैं। एक टेबल टाइप बन गया। ठीक है ना? समझ में आया आप सबको किस तरीके से वर्क करना है? अगर हम क्रॉस का निशान लगाते हैं तो हमारे को दिक्कत हो जाती है, उसमें हमें डिजिट क्लियर नहीं होते कि क्या है, तो गलत हो जाएगा। इससे बेटर है हम उसको अलग अलग डिफाइन कर देते हैं, अलग अलग बॉक्सेस में डाल देते हैं। तो हेडिंग थी ऊपर ऑड नंबर और इवन नंबर। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है ना बेटा? ऐसे वर्क सब बच्चे ध्यान से करें। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है बेटा, बुक्स अरेंज करें और 1 से 3 बजे के बीच में आकर आप अपना वर्क चेक करवा सकते हैं। सैटरडे को ओनली आपकी नोटबुक चेक होंगी, उस दिन बच्चे नहीं आएंगे, लेकिन सुबह आकर आप जिसने नोटबुक चेक करवानी है वो सबमिट करवा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ बेटा।
सब बच्चे ध्यान से करें।